बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ तुलबा, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए, दीन दुनिया में कामयाबियाँ दे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर्स 1 2 3 4 5 को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें दो मैट्रिसेस दी गई हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, और हमें जिस इक्वेशन को प्रूफ करना है वो है 4a माइनस 3a इज इक्वल टू ए। तो इसके अंदर सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स बी को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर जो रिजल्टिंग आंसर है वो ए के इक्वल होना चाहिए। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। जो हमें दी गई इक्वेशंस हैं वो ये वाली हैं। ये वाली इक्वेशन हमें दी गई है, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 4a माइनस 3a। तो 4 यहाँ पे मैंने पुट किया और a की जगह पे a मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद -3 और a की जगह पे a की मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर पढ़ा था कि जब किसी नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ जो स्केलर नंबर है वो मल्टीप्लाई होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, फिर 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 12, फिर 4 1 are 4 एंड 4 5 are 20। इसी तरीके से 3 के साथ इस मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चूंकि स्केलर नंबर है ये भी इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस किया, 8 माइनस 6, 12 माइनस 9, 4 माइनस 3 और 20 माइनस 15। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 3 1 5, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिए ये ए के इक्वल है, यही हमने प्रूफ करना था। उसके बाद माय जो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, 3b माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू बी माइनस ए। अब इसके दोनों साइड हमें प्रूफ करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों साइड पे इक्वेशन मौजूद है। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 3b माइनस 3a। बिल्कुल उसी तरीके से 3 के साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे b को, और फिर -3 लिखेंगे और यहाँ पर a मैट्रिक्स को पुट कर देंगे। ये हमने 3 को मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स के साथ तो ये आंसर आ गया। इसी तरीके से जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ तो ये वाली मैट्रिक्स हमारे सामने आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 माइनस 6 21 माइनस 9, 18 माइनस हमारे पास 3 और 12 माइनस 15। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसको मैंने रेड कलर के अंदर हाईलाइट कर दिया ताकि आप बच्चे इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकें। उसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन 1 की अगर इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रूफ एक्यूरेट होगा। तो ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर 3 लिखा और उसके बाद ये इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिया। अब माइनस का प्रोसेस होगा, 1 माइनस 2 7 माइनस 3 6 माइनस 1 एंड 4 माइनस 5, यानी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 4 5 -1 हमारे पास इस मैट्रिक्स का आंसर आ गया। उसके बाद 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए -3 12 15 -3, ये एक्यूरेट 100% वही रिजल्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का है। So hence from 1 and 2 it is proved that left hand side is equal to right hand side। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, if a is equal to iota 0 1 -1। अगर ये हमारे पास मौजूद हो मैट्रिक्स तो हमने क्या शो करना है, a रेज टू पावर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ 2। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ कर दिया है। बहरहाल आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसका प्राइमरी जो डायगोनल है वो 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो,
और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जा सकता है, वी रिप्रेजेंट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n और n as I n। ये n को हमने सबस्क्रिप्ट के अंदर लिखना है, यानी I से थोड़ा सा नीचे लिखना है। यानी कि अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 हो तो कंप्लीट 2 by 2 लिखने की बजाय हम सिर्फ 2 को भी मेंशन कर सकते हैं। यही बात उसने यहाँ पर मेंशन की है कि अगर हमारे पास ए आयोटा 0 1 -1 के बराबर मैट्रिक्स को और ए4 को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, पहले ए स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे और फिर ए स्क्वायर को जब ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए4 आ जाएगा। वो जो ए4 है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 के इक्वल होना चाहिए। हमने इस चीज को प्रूफ करना है। अब इसको देखते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, a4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर। ये मैंने ए स्क्वायर पहले कैलकुलेट करेंगे, आयोटा 0 1 -1 और आयोटा 0 1 -1। ये मैंने ए को 2 दफा लिख दिया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर मौजूद है। अब मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस होगा। जिन मेरे स्टूडेंट्स ने मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स वाली वीडियो को नहीं देखा तो बेटा आप पहले इस तरह करें कि उस मैट्रिक्स को अच्छी तरीके से, उस वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच कर लें ताकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो इसके अंदर हम R1 और कॉलम 1 ये तरतीब आपने याद रखनी है। R1 C1, R1 और C1 की मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर R1 और C2 की मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर R2 यानी रो 2 और C1 की मल्टीप्लिकेशन होगी, C1 मीन कॉलम 1, और फिर R2 और कॉलम 2 की मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर आप इस फार्मूले को अपने जहन में रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो गया, अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, अयोटा स्क्वायर, और फिर प्लस का साइन, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0। देखिए ये रो 1 और कॉलम 1 की मल्टीप्लिकेशन हो गई। फिर अयोटा को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, और फिर ये माइनस आ गया, और 0 को जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया 0। इसी तरीके से ये हमारे पास रो 2 और कॉलम 1 की मल्टीप्लिकेशन का आंसर ये, और फिर रो 2 और कॉलम 2 की मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमारे पास ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास अयोटा स्क्वायर 0 0 अयोटा स्क्वायर आ गया। और आप बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो जहां पर माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अयोटा स्क्वायर है वहां पर -1 हम पुट कर देंगे। ये हमने -1 को पुट किया तो ये हमारे पास ए स्क्वायर का आंसर आ गया। लेकिन हमें तो चाहिए ए रेज टू पावर 4, तो इसको हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने ए मैट्रिक्स को नहीं लिखना, यहाँ पर आपने ए स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखना है, जिसका आंसर हमारे पास ये मौजूद है, -1 0 0 -1, और इसी तरीके से -1 0 और 0 -1। उसके बाद इसको बिल्कुल आप इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लें, रो 1 कॉलम 1, फिर रो 1 कॉलम 2, फिर रो 2 कॉलम 1 एंड रो 2 कॉलम 2, ये मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 1 0 एंड 0 1 आंसर आ गया। तो और ये किसके बराबर है हमारे पास, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और यही हमने यहाँ पर प्रूफ करना था। तो माय स्टूडेंट्स हमारे पास अब है टॉपिक व्हाट आर इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होती हैं। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, के दो मैट्रिसेस को इक्विवेलेंट यानी वो दो मैट्रिसेस बराबर उस टाइम होंगी इफ दे सेटिस्फाई द कंडीशंस शोन बिलो, अगर वो नीचे दी गई कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। यानी अगर ये तीन कंडीशंस कोई दो मैट्रिसेस सेटिस्फाई कर दे तो फिर हम कहेंगे कि वो वाली जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में इक्वल हैं। ईच मैट्रिक्स हैज द सेम नंबर ऑफ रो, यानी हमारे पास अगर दो मैट्रिसेस हों और दोनों की रोज की तादाद बराबर हो, ये पहली शर्त है मैट्रिसेस के इक्विवेलेंट होने के लिए। और दूसरी शर्त क्या है, ईच मैट्रिक्स हैज द सेम नंबर ऑफ कॉलम,
ना सिर्फ उनकी रोज आपस में बराबर हों बल्कि कॉलम्स भी आपस में बराबर हों, ये दूसरी शर्त हो गई। और तीसरी कंपल्शन क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है, द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ ईच मैट्रिक्स आर इक्वल टू ईच अदर, के दोनों मैट्रिसेस की जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पर एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो मैट्रिसेस दी गई हैं, ये मैट्रिक्स ए है और ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है। अब हमने ये देखना है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं या नहीं। तो पहली शर्त क्या है, ईच मैट्रिक्स हैज द सेम नंबर ऑफ रोज। इस मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं, 2, रो नंबर 1, रो नंबर 2। और इसकी कितनी रोज हैं, 2, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2। इसी तरीके से दूसरी शर्त क्या है, ईच मैट्रिक्स हैज द सेम नंबर ऑफ कॉलम। दोनों मैट्रिसेस के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेम है यानी 2 हैं। तो ये दूसरी कंडीशन भी ठीक हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है, द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ ईच मैट्रिक्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये A11 ये B11, अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ये बराबर, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर और ये वाली कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाली मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं। अब एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स इसके अंदर और हैं जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मेंशन किए हैं। देखिए, इक्वल मैट्रिसेस हमारे पास, टू मैट्रिसेस आर इक्वल, दो मैट्रिसेस बराबर होती हैं इफ दे हैव द सेम डायमेंशन, यानी उनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वलेंट, और उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल हो। अब यहाँ पर आपको बज़ाहिर नजर आ रहा है कि ये बराबर नहीं है, लेकिन आप देखें ये 4 है और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज 8/2, इसका आंसर क्या है 4, तो ये भी आपस में बराबर है। इसी तरीके से आप ये देखें ये 1.5 है और 3/2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मैट्रिसेस भी इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं। और बाज दफा हमें इस कंडीशन के अंदर मैट्रिसेस दी जाती हैं 4x+5 21 और -7 y-12। अब यहाँ पर भी ये वाली जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज है 9 9 ये इक्वल है और 7 7 इक्वल है। तो माय डियर स्टूडेंट, जब ऐसी कंडीशन हमारे पास हो, जब हमें दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल दे दी जाए, तो फिर हमें x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करके वहां पर पुट करना होता है। तो अगर तो आंसर वही वाला आ जाए कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का, तो इसका मतलब यह है कि ये मैट्रिक्स भी इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल देखिए 4x+5 इज इक्वल टू 21, 4x+5 इज इक्वल टू 21। अब यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करें। जब हमने x की वैल्यू निकाली तो 5 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 21 -5, और जब 4 को आंसर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, क्योंकि 16/4 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हम जब 4 को पुट करेंगे इस x की जगह पे, 4 4 16, 16 के अंदर जब 5 को ऐड किया 21, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में बराबर हो गई। अब यहाँ पर देख लें, हमने लिखा -7 इज इक्वल टू y-12, -7 इज इक्वल टू y-12। अब जब y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास आ जाएगी 5। अब यहाँ पर 5 को पुट करें y की जगह पे, 5 -12 इज इक्वल टू -7, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल हो गई। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड x एंड y इफ x plus 3 1 minus 3 3y minus 4 is equal to 2 1 minus 3 2। अगर ये मैट्रिसेस आपस में बराबर हों तो हमें x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास गिवन दैट हमने जो हमें मैट्रिसेस दी गई हैं वो हमने एज इट इज यहाँ पर लिख ली। उसके बाद हेयर द मैट्रिसेस आर इक्वल, तो x+3 को हम 2 के इक्वल रख सकते हैं और 3y-4 को हमने 2 के बराबर रख लिया, क्योंकि हमें x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी और y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी।
बाकी एलिमेंट्स को हमने डिस्टर्ब नहीं करना। अब देखिए x प्लस थ्री इज इक्वल टू टू, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू टू आ गया हमारे पास, और 3y माइनस फोर इज इक्वल टू टू, 3y माइनस फोर इज इक्वल टू टू। इसको सिंप्लीफाई करें, x इज इक्वल टू थ्री, टू और थ्री उधर जाके माइनस हो गया, टू माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन। और इसी तरीके से हमारे पास इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, 3y और 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा 6, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/3 इज इक्वल टू टू। तो हमारे पास x क्या आ गया -1 और y इज इक्वल टू टू। अब माय स्टूडेंट्स हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करके देखते हैं। -1 को जब x की जगह पे पुट किया तो -1 प्लस थ्री इज इक्वल टू टू। देखिए ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल हो गई। अब 2 की वैल्यू जो कि y की वैल्यू जो कि 2 है उसको यहाँ पर पुट करके देखते हैं। 3 2 आर 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो देखिए ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में बराबर हो गई। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, बिल्कुल इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। गिवन दैट ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। उसके बाद हमारे पास x प्लस थ्री इज इक्वल टू वाई, ये पहली इक्वेशन आ गई, x प्लस थ्री इज इक्वल टू वाई। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई 3y माइनस फोर इज इक्वल टू 2x। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है x प्लस थ्री, इसको हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमने पुट किया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर मैंने x वाली जो रकमें हैं उसको रेड कलर के अंदर शो कर दिया है ताकि मेरे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को किसी किस्म की डिफिकल्टी ना हो आइडेंटिफाई करने में। और मैंने जो x के बगैर है उसको ग्रीन कलर के अंदर हाईलाइट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x हमारे पास -5 के इक्वल आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, नो पुट x इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। देखिए जब हमने -5 प्लस थ्री किया तो y किसके बराबर आ जाएगा 2 के। देखिए y हमारे पास 2 के -2 के बराबर आ गया, क्योंकि हमारे पास -5 जो है ये बड़ी रकम है, तो बड़ी रकम वाला साइन इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास x इक्वल टू 5 -5 और y इक्वल टू हमारे पास -2 के इक्वल आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है माय डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a इज इक्वल टू -1 2 3 और 1 0 2 और हमारे पास B मैट्रिक्स है 0 3 2 1 -1 2। तो हमने दर्ज झेल मैट्रिक्स को मालूम करना है 4a 3b। अब बिल्कुल उसी तरीके से ए मैट्रिक्स के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, बी मैट्रिक्स के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें हमारा मतलूबा आंसर मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको परफॉर्म किया, ये इसका आंसर आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस किया और हमारे पास फाइनल आंसर ये आ गया। उसके बाद माय स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो इसका पार्ट नंबर 2 है, a प्लस थ्री इंटू बी माइनस ए। तो हम पहले 3 इंटू बी माइनस ए को फाइंड आउट कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। ये देखें पहले इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू बी माइनस ए। अब हमने क्या करना है, a प्लस इस आंसर के अंदर a को हमने ऐड करना है। तो ये a हमारे पास प्लस 3 इंटू बी माइनस ए, ये हमारे पास a मैट्रिक्स है और ये हमारे पास 3 इंटू बी माइनस ए का आंसर है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद वीडियो को लाइक कर दें और फिर वीडियो को शेयर कर दें।